नमस्कार, myself Dr. संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पश्चिमीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वैसे तो कई समाज वैज्ञानिकों ने पश्चिमीकरण की कई विशेषताएं बताई हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। पश्चिमीकरण की जो विशेषताएं हैं उनमें हम प्रमुख रूप से 6 विशेषताओं को सम्मिलित करते हैं। ये 6 विशेषताएं, पहली कि पश्चिमीकरण नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है। दूसरी, पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है। पश्चिमीकरण एक वैज्ञानिक अवधारणा है। चौथी, पश्चिमीकरण जटिल एवं बहुस्तरीय अवधारणा है। पांचवी, पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं। छठी, पश्चिमीकरण एक चेतन और अचेतन प्रक्रिया है। तो ये 6 प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पहली अवधारणा कि पश्चिमीकरण नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है, अर्थात ये एथिकली नेचुरल प्रोसेस है। इसकी जब बात करते हैं तो हम बताते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण शब्द नैतिक रूप से तटस्थ है। यह शब्द परिवर्तन की अच्छाई अथवा बुराई का द्योतक नहीं है, जबकि प्रत्येक परिवर्तन जो पश्चिमी समाज के अनुकरण का परिणाम है वो पश्चिमीकरण को बताता है। अर्थात पश्चिमीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप होने वाले समस्त परिवर्तन ही इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है, अर्थात वेस्टर्नाइजेशन इज अ वाइडर कंसेप्ट। एम.एन. श्रीनिवास के मत में पश्चिमीकरण एक व्यापक, जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है। वे सभी परिवर्तन जो पश्चिम के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आए हैं, चाहे वो भौतिक संस्कृति से संबंधित हो अथवा अभौतिक संस्कृति का विषय हो, इसके अंतर्गत ही आते हैं। प्रौद्योगिकी, धर्म, परिवार, प्रथा, आदर्श, विश्वास, मूल्य, खान पान, वेशभूषा, कला, साहित्य, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, राजनीति व यातायात संचार आदि में होने वाले परिवर्तन भी पश्चिमीकरण का ही विषय है। तीसरी इसकी जो विशेषता है, हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण वैज्ञानिक अवधारणा है, अर्थात वेस्टर्नाइजेशन इज अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। पश्चिमीकरण एक वैज्ञानिक अवधारणा है क्योंकि इसके द्वारा किसी भी समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया जा सकता है। इसमें अच्छे बुरे मूल्यों युक्त लक्षणों का विवेचन नहीं आता है, जैसा कि आप आधुनिकीकरण की अवधारणा में पढ़ चुके हैं। चौथी इसकी विशेषता है कि पश्चिमीकरण एक जटिल एवं बहुस्तरीय संप्रत्यय या अवधारणा है, अर्थात वेस्टर्नाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मैनी लेयर्ड कंसेप्ट। पश्चिमीकरण को एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा के रूप में माना जा सकता है। भारत में पश्चिमीकरण का प्रभाव भिन्न भिन्न पक्षों पर भिन्न भिन्न रूप में देखा जा सकता है। इसकी गति भी सर्वत्र समान नहीं है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप कुछ लोगों ने वहाँ के आचार विचार, मूल्य, आदर्शों को अपनाया है, तो कुछ लोगों को पश्चिमी खान पान, वस्त्रों आदि ने प्रभावित किया है। साथ ही कुछ पक्ष पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से अधिक प्रभावित होते हैं, तो कुछ पक्ष इससे कम प्रभावित होते हैं। एम.एन. श्रीनिवास का कहना है कि पश्चिमीकरण का स्वरूप और गति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा जनसंख्या के एक भाग से दूसरे भाग में सदैव भिन्न रही है। लोगों का एक समूह अपनी वेशभूषा
भोजन, तौर तरीकों, भाषा, खेलकूद और अपने द्वारा काम में ली जाने वाली वस्तुओं की दृष्टि से पश्चिमीकृत हो गया, जबकि अन्य समूहों ने पश्चिमी विज्ञान, ज्ञान तथा साहित्य को अपना लिया, जो कि बाह्य दृष्टि से पश्चिमीकरण से पूरी तरह से मुक्त रहा। अतः पश्चिमीकरण का प्रभाव समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पक्षों पर दृष्टिगोचर होता है, किंतु भारत में इसकी गति सर्वत्र असमान है। पांचवी जो विशेषता है वो है पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं। इट मीन्स वेस्टर्नाइजेशन हैज़ मैनी मॉडल्स। पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं जिनमें कुछ तत्व समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु प्रत्येक देश की संस्कृति में कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जिनके कारण एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में कुछ अंतर आ जाता है। भारत में पश्चिमीकरण रूप में अंग्रेजी प्रारूप को अपनाया। पश्चिमी संस्कृति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रौद्योगिकी आदि पक्षों में अंग्रेजी प्रारूप को ही भारतीयों ने स्वीकार किया। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार अंग्रेजी आदर्श ही भारत में मध्य तक पश्चिमी देशों के संपर्क के कारण होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए उपयुक्त है। छठी जो इसकी विशेषता है वह है पश्चिमीकरण एक चेतन व अचेतन प्रक्रिया। इट्स अ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। अर्थात पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने चेतन और अचेतन दोनों ही रूपों में भारतीय समाज को प्रभावित किया है। अनेक तत्वों को हम सोच समझकर प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करते हैं, किंतु कुछ तत्व अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें प्रभावित करते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हम पश्चिमीकरण का अनुकरण प्रयासपूर्वक करते हैं, जबकि फैशन व हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार, अभिवादन आदि स्वतः ही जीवन का अंग बन जाते हैं। ये थी आज की जो हमारा ई कंटेंट पश्चिमीकरण की विशेषताएं। धन्यवाद।